Good morning, everyone. Myself, Professor Uma Bharti. Today, I'm going to teach you about chromosomal disorders. So, first of all, what are chromosomal disorders? Right? The chromosomal disorders are caused due to excess or absence or abnormality arrangement of one or more chromosomes are called as chromosomal disorders. ठीक है बेटा जी, क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफेक्ट आया है, उसमें abnormality आई है, या addition नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे ऐड हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है जी, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ट्राइसोमी मोनोसोमी क्या होती है, चलते हैं। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? Sometimes the chromatid fail to segregate during the cell division and which resulting in gain or beta। अब जब सेग्रीगेशन होनी थी सेल डिवीजन के वक्त, तब क्रोमेटिड सेपरेट तो हुए नहीं, इसके कारण बेटा क्या हो सकता है? गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एन्यूप्लॉइडी। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, तो सिंपल भाषा में हम क्या लिखेंगे? द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, दिस कंडीशन इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और ये दो तरह की होती है। जो हमारे पास एन्यूप्लॉइडी है, ये दो तरह की है। एक है बेटा ट्राइसोमी और दूसरी हमारे पास मोनोसोमी। ठीक है, दो तरीके की है, ट्राइसोमी है और हमारे पास मोनोसोमी है। तो ट्राइसोमी कौन सी होती है बेटा? ट्राइसोमी का मतलब क्या है? नाम से बेटा पता चल रहा है कि ट्राइसोमी क्या है। ट्राइसोमी मतलब additional कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन अ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो उसको अगर एडिशनल कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2n+1। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। जिसमें 2n+1 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो, तो वो क्या होगा बेटा जी? ट्राइसोमी होगा। देन मोनोसोमी क्या है? मोनोसोमी, मोनोसोमी है लैक ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, या लैक ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, अगर किसी में कमी है क्रोमोसोम की। बेटा ये जरूर याद रखना, क्योंकि आगे जो डिसऑर्डर्स है ना, उनमें ये चीज यूज की हुई है बेटा, ट्राइसोमी मोनोसोमी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइसोमी क्या है बेटा? एडिशनल कॉपी अगर क्रोमोसोम की प्रेजेंट है, तो वो ट्राइसोमी है। और असर्शन रीजंस में बहुत बार 2n+1 के नाम पे पूछा गया है कि क्या है, ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, क्या हुआ है ये। ठीक है, तो वो ट्राइसोमी है, जिसमें 2n+1 क्राइटेरिया फॉलो होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, ट्राइसोमी है। मोनोसोमी का मतलब क्या है? मोनोसोमी का मतलब है अगर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स लैक कर रहा है, कोई इंडिविजुअल एब्सेंट है, तो अगर लैक कर रहा है तो माइनस आएगा ना बेटा, 2n-1। तो अगर हम नॉर्मली एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी की अगर मैं बात करूं कि अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं जर्नल में, अगर हमें नहीं पता है कि एन्यूप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमी है, ट्राइसोमी है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2n+-1। ठीक है बेटा जी, 2n+-1, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना बेटा एन्यूप्लॉइडी में। एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी भी हो सकती है, एन्यूप्लॉइडी में लैक वाला मतलब मोनोसोमी भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली एन्यूप्लॉइडी को 2n+-1 से भी डिनोट कर सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है बेटा? पोली का मतलब क्या हुआ? पोली का मतलब होता है मैनी, है ना? पोली का मतलब हम कह सकते हैं कि पोली मतलब मैनी, एंड प्लॉइडी मतलब अगर ज्यादा प्लॉइडी है। ठीक है, अब ज्यादा प्लॉइडी कैसे होगी और कब होगी? जब साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए बेटा। आपने क्लास 11th में आप याद होगा, आपने क्या पढ़ा है चैप्टर, पढ़ा है ना, सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल डिवीजन। तो उसमें आपने कुछ फेजेस पढ़ी थी, है ना? जैसे माइटोसिस, मियोसिस, उसमें क्या फेजेस होती थी? प्रोफेज, मेटा, एना एंड टीलो, ये फेजेस होती थी ना। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद हमारी जो फेज आती थी वो कौन सी आती थी? इस फेजेस के बाद साइटोकाइनेसिस होती थी ना। जब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, ठीक है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया बेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम देख सकते हैं, failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in increase in, बेटा यहाँ पे important, whole set of chromosome, पूरा के पूरा set of chromosome increase हुआ है ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। और जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा? प्लांट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है हमें पॉलीप्लॉइडी,
है ना। चलो, अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। आपकी क्लास 12th बोर्ड में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं बेटा आपके सिलेबस में। फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। बेटा मैंने आपकी कुछ आपके लिए ना कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जिससे आपको क्लियर होगा डाउन सिंड्रोम वगैरह कि क्या है। इनके कैरियोटाइप्स के फोटोग्राफ्स हैं, तो वीडियो में बने रहो ताकि आप देखो कि एक्चुअल में क्या है रिप्रेजेंटेशन, फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो बेटा डाउन सिंड्रोम क्या है? एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज प्रेजेंट। बेटा इनमें क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें आपको पता है कि क्रोमोसोम्स का क्या पैटर्न होता है। हमारे क्रोमोसोम्स में बेटा कैसे होते हैं, 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम जो 1 to 22 हैं, उनमें 21st जो क्रोमोसोम नंबर है, उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं। अब एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइसोमी बोलेंगे ना। तो ट्राइसोमी किसकी? 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा क्या लिखा है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज प्रेजेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं बेटा, डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन, आप यहाँ पे नाम पढ़ोगे आगे। लैंगडन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम या लैंगडन डाउन के नाम से भी जाना गया, राइट। कुछ सिम्टम्स देखेंगे इनके, क्या सिम्टम्स होते हैं ये देखो। शॉर्ट स्टेचर विद स्मॉल राउंडेड हेड, इनका जो हाइट है वो शॉर्ट होती है, इनका हेड जो है वो स्मॉल एंड राउंड होता है। पार्शली ओपन माउथ होता है विद प्रोट्रूडिंग फरो टंग, ठीक है। पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। बेटा जो पाम की क्रीजेस होती है ना, बहुत ज्यादा क्रीज होती है बेटा, पाम क्रीजेस बहुत ज्यादा होती है इनमें, ठीक है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटली ये क्या होते हैं? रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। फिजिकली साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट जो है इनमें क्या होती है? रिटार्ड होती है। डाउन सिंड्रोम सभी केसेस एक तरह के नहीं होते बेटा, सभी केसेस एक तरह के नहीं होते, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। यस, ये देखो बेटा, इसमें अगर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स में, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक कैरियोटाइप है बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, देखो ये कैरियोटाइप है। देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर 21st अगर देखोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं ट्राइसोमी है ये। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा है ना, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, देखो सब में टू 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 है ना सारे। यहाँ पे क्रोमोसोम देखो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 3 पड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो क्रोमोसोम नंबर आइडियली कितना होना चाहिए था? 46 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? 47 हो गया, ठीक है। एक बढ़ गया क्योंकि 21st की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है बेटा जी? डाउन सिंड्रोम बोला गया है। क्या बोला गया है? डाउन सिंड्रोम बोला गया है, ठीक है। एक और पिक्चर है आपके लिए, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। वेट वेट, यस, नो, जस्ट वेट बेटा, एक और पिक्चर थी इसकी हमारे पास। यस बेटा, ये एक्चुअल में कैसे ऐसे दिखते हैं बेटा, अगर आप इनको देखें, ये इनका माउथ जो है पार्शियली ओपन रहता है। मेंटली साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल डेवलपमेंट इनकी थोड़ी सी रिटार्डेड होती है, ठीक है। इनकी आईज देखो ऐसे होते हैं, इनकी पाम पे बहुत क्रीज होती है, पार्शियली ओपन इनका माउथ होता है, फरो टंग होती है इनकी, ठीक है जी। क्रीजेस बहुत होते हैं, शॉल स्ट्रेचर होते हैं। तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ वी कैन से डाउन सिंड्रोम, ठीक है जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड डिसऑर्डर जो है हमारा, वो हमारे पास कौन सा है बेटा? सेकेंड डिसऑर्डर है हमारे पास क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, राइट। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, व्हाट इज क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या है? क्या है भाई क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम? सेकंड क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या डिसऑर्डर है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कॉज क्या है बेटा? कॉज ये है एडिशनल क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट होती है, जो कि जिसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये मेल्स में देखने को मिलता है। मेल का जनरली कैरियोटाइप क्या होता है? 22 प्लस एक्स वाई होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है हमें? 44 प्लस
XY। यदि आपको कहीं पे भी इस तरह का कैरोटाइप देखने को मिलता है किसी में, तो वो आप क्लियरली कह सकते हैं कि किसकी एग्जाम्पल है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की एग्जांपल है बेटा। इस तरह का जीनोटाइप जो अगर हमें मिले कैरियोटाइप 44 प्लस XXY, अगर हमें इस तरह का कैरोटाइप मिले कहीं, तो वो हमारा कौन सा है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। बेटा इसमें भी एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की कॉपी है, उसमें ऑटोसोम की कॉपी थी एक एक्स्ट्रा, ठीक है, 21st क्रोमोसोम की। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, 47 क्रोमोसोम हुए, राइट। तो इनके सिम्टम्स देखो कौन कौन से हैं। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज मस्कुलाइन बट पोजेस फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। गायनोकोमेस्टिया, बेटा गायनोकोमेस्टिया क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है जिसको हम गायनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं बेटा। पुअर बियर्ड ग्रोथ ऑफन स्ट्राइल, ये स्ट्राइल होते हैं बेटा, ठीक है। एंड फेमिनाइन पिच्ड बॉयज, दे आर स्ट्राइल एंड दे आर टॉल स्टेचर, ठीक है, टॉल होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। बेटा इनका अगर मैं आपको कैरियोटाइप दिखाना चाहूँ तो जस्ट वेट, मैं आपको इनका भी कैरियोटाइप दिखाती हूँ। I'm having pictures of the same. Yeah, here you can see. देखो, देखो बेटा, 23rd जो होता है क्रोमोसोम का पेयर, वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें या तो एक्स एक्स होता तो ये फीमेल हो सकती थी, अगर एक्स वाई है तो मेल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई में एडिशनल कॉपी एक्स की आई है, तो ये डिजीज किस में देखने को मिलती है, मेल में, तो उसमें क्या है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है ना, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 47 हुआ है। एक्स वाई कॉम्बिनेशन अगर हमें देखने को मिलता है तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यस, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, एक सेकेंड, बहुत सारी फाइल्स खुल गई है, यस, व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम क्या है बेटा, टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरोटाइप 45 प्लस XO, ठीक है बेटा जी। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पे ऐसा नहीं आना था, यहाँ पे आना था 44 प्लस XO, ठीक है, यहाँ पे 44 आएगा बेटा, लेट मी, हाँ इनमें जो होता है ना, यस जस्ट वेट, यस, इनमें क्या होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होते हैं, नॉर्मली होने कितने चाहिए, 46 होने चाहिए। देखो अगर हम बात करें 44 तो सब में होते ही हैं, जो कि हमारे ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, वो तो होते ही हैं। प्लस इसमें फीमेल्स में ना XX होने की बजाय क्या, ये फीमेल्स में होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम, नॉर्मल XX होनी चाहिए थी तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक O होता है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एरर है बेटे, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे 44 प्लस ए क्रोमोसोम, 44 ये और ए क्रोमोसोम ये, तो टोटल कितना हो गया आपका, 45 क्रोमोसोम हो गया बेटा, है ना। 44 और प्लस 1 कितना हो गया, 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। तो अगर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, 46 की बजाय, तो वो कौन सा सिंड्रोम है अपना, टर्नर सिंड्रोम है। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो स्ट्राइल होंगी, रूडिमेंट्री ओवरीज, बेटा रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल ओवरीज, बेटा नॉन फंक्शनल ओवरीज होंगी। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में नहीं होंगे। अंडर डिवेल्प फेमेनाइन कैरेक्टर्स, अंडर डिवेल्प मतलब इनके जो फेमेनाइन कैरेक्टर्स होते हैं ना, बल खाती लच खाती है ना, बल खाती, यू नो, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो इनमें नहीं होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं, इतने डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स फेमिनाइन कैरेक्टर्स बेटा, ठीक है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ये भी पुअर होती है। इनकी हाइट शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल यूट्रस होगा बेटा, पफी फिंगर्स होंगी, है ना। तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। अब इनका कैरोटाइप अगर मैं आपको दिखाऊं, वन पिक्चर आई एम हैविंग फॉर द सेम, yes, here is the Turner syndrome. Here you can clearly see beta, here you can clearly see 23rd क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो इस तरह का अगर कैरोटाइप आपको देखने को मिलता है तो वो किसका होगा, टर्नर सिंड्रोम का होगा, किसका होगा, टर्नर सिंड्रोम का होगा बेटा। इज इट क्लियर द टर्नर सिंड्रोम। तो आइए फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर ले कि कौन कौन से हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो हमने सबसे पहले जो डिसऑर्डर पढ़ा वो था हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था
कि वो एक ऐसा, एक सेकेंड बेटा, डाउन सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था? डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या बेटा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ ऑटोसोम, एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी होती है, ठीक है, उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते थे। उसके हमने कुछ सिम्टम्स पढ़े, फिर हमने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखा। इसमें क्या था बेटा, इसमें एडिशनल 44 प्लस एक्स एक्स वाई प्रेजेंट होते थे, ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। 44 तो नॉर्मली हमारे ऑटोसोम्स होते ही हैं, इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होने की बजाय एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम पड़ा हुआ था, उसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। थर्ड हमारे पास टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 45, only 44 or normal autosomes are there, but if we talk about the sex chromosome, only single X chromosome is present in the females, which leads to the rudimentary ovaries, production of rudimentary ovaries, trial females, lack of secondary sexual characters, ठीक है, underdeveloped feminine characters, breast development is also very poor, and puffy fingers, small uterus, and non-functional ovaries. So these were some symptoms of the Turner syndrome. Thank you so much.